हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है और आई नो टेंशन का लेवल भी बढ़ गया होगा, राइट? बट गेस व्हाट, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है एक सॉलिड 80 डे बैटल प्लान जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देगा। तो चलिए सीधा इस मिशन में डाइव करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो अभी हर एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है, क्या सच में सिर्फ 80 दिन में यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना पॉसिबल है? वेल, द आंसर इज अ बिग यस। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी, और वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये 80 दिन, ये सिर्फ 80 दिन नहीं है, ये आपका काउंटडाउन है, सक्सेस का काउंटडाउन। और ट्रस्ट मी, हर एक दिन मैटर करता है, एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस एक्सप्लेनर में हम इसी 80 डे प्लान को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1, बिल्डिंग योर नॉलेज बेस। देखो, हमारे मिशन का ये पहला और आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। पहले 50 दिन ये फाउंडेशन बनाने के लिए हैं। यहां हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करके एकदम डीप डाइव तक। तो इन 50 दिनों में आपका डेली रूटीन यानी आपका डेली मिशन ब्रीफ कैसा दिखेगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखो, सुबह के 3 घंटे डेडिकेट करने हैं पहले कोर्स सब्जेक्ट को, मान लो हिस्ट्री। फिर आफ्टरनून में 2 घंटे दूसरे कोर्स सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी। शाम को थोड़ा लाइट बट इंपॉर्टेंट 1.5 आवर्स फॉर सीसैट प्रैक्टिस। और रात को सोने से पहले 1 घंटा करंट अफेयर्स और नोट्स बनाने के लिए। सी कितना सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। इससे आप हर दिन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ओके, तो पहले फेज में आते हैं, डेज 1 to 20। इसका एक ही गोल है, बिल्ड योर बेस, फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बनाना है। तो इन 20 दिनों में आप कवर करेंगे एंशिएंट एंड मिडीवियल हिस्ट्री, पॉलिटी के बेसिक्स एंड फंडामेंटल राइट्स और फिजिकल ज्योग्राफी। ये कोर एरियाज हैं। और फिर डे 20 को आएगा आपका पहला रियलिटी चेक, योर फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट, ये देखने के लिए कि बेस कितना स्ट्रांग बना है। बेस बन गया, ग्रेट। अब आते हैं फेज 2 पर, यानी डे 21 से डे 50। ये 30 दिन सुपर क्रूशियल है, क्योंकि अब हम बचा हुआ पूरा सिलेबस टारगेट करेंगे। और इसमें आते हैं गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर। इनका वेटेज प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा है, तो इन पे पूरा फोकस चाहिए। और हाँ, मॉक टेस्ट तो चलते ही रहेंगे। यहां गोल सिंपल है, सिलेबस को 100% कवर करना। ऑलराइट, सेक्शन 2, सिलेबस 50 दिन में कवर हो चुका है, पढ़ाई हो गई। बट अब असली खेल शुरू होगा। अगले 20 दिन यानी डे 51 से 70 तक फोकस पढ़ाई से शिफ्ट होकर इंटेंसिव प्रैक्टिस पर आएगा। अब सब कुछ स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। यही फेज डिसाइड करेगा कि आप कट ऑफ के इस पार होंगे या उस पार। जस्ट लुक एट दिस नंबर ऑन योर स्क्रीन, 30+। इस प्लान में आप कम से कम, आई रिपीट, कम से कम 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मॉक्स आपका सबसे पावरफुल वेपन है, ऐसी प्रैक्टिस जिससे आप एग्जाम डे प्रेशर को सिमुलेट करते हैं। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ टेस्ट देखकर स्कोर देखना इज नॉट इनफ। असली काम टेस्ट के बाद शुरू होता है, उसको एनालाइज करना। गलती कहाँ हुई, कंसेप्चुअल एरर था या सिली मिस्टेक कर दी या फिर एजुकेटेड गेस गलत हो गया। ये एनालिसिस ही आपका स्कोर बूस्ट करेगा, नथिंग एल्स। और प्लीज इस कोट को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। इसका मतलब सिंपल है, 2 दिन 15-15 घंटे पढ़ के तीसरे दिन बर्नआउट होने से लाख गुना बेहतर है कि आप रोज 7-8 घंटे पढ़ो, एवरी सिंगल डे। बस रोज शो अप करना है, अपनी सीट पर बैठना है, दैट्स द की। तो इस प्रैक्टिस एंड रिवीजन फेज का गोल क्या है? एक क्लियर टारगेट है, मॉक्स में 120+ स्कोर करना। अब आप सोच रहे होंगे 120 ही क्यों? क्योंकि कट ऑफ्स यूजुअली 95 से 110 के रेंज में रहती हैं। तो 120+ का स्कोर आपको एक बहुत कंफर्टेबल सेफ मार्जिन देगा। एग्जाम डे के प्रेशर में थोड़े मार्क्स कम भी हुए तब भी यू आर सेफ। ओके, सेक्शन 3, पढ़ाई के स्मार्ट तरीके। देखो, घंटों तक पढ़ना, हार्ड वर्क करना, ये जरूरी है, बट इट्स नॉट इनफ। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, ऐसी टेक्निक्स जो आपकी प्रिपरेशन को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। सबसे पहली स्मार्ट स्ट्रैटेजी, रीडिंग और नोट मेकिंग। ध्यान से सुनिए। स्टैंडर्ड बुक्स जो इतनी मोटी होती हैं, उन्हें सिर्फ 2 बार पढ़ना है, दैट्स इट। उसके बाद यू रिलाई ओनली ऑन योर ओन कंसाइज 1-पेज नोट्स। अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मेमोनिक्स सब यूज करो। और याद रखो, डे 40 के बाद आपकी लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके नोट्स वो हैं आपकी टेक्स्ट बुक। दिस इज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर फॉर रिविजन।
नेक्स्ट पावर टूल PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, ये एक टाइम मशीन की तरह है जिससे आप एग्जामिनर के दिमाग में झांक सकते हैं। पिछले 10 साल के पेपर्स सॉल्व करके आपको उनका माइंडसेट, क्वेश्चन पैटर्न्स और उनकी फेवरेट थीम समझ आ जाते हैं। और इसके साथ रिवीजन का गोल्डन रूल, हर टॉपिक को कम से कम 3 बार रिवाइज करना ही करना है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। रेपिटेशन इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। एंड हियर वी आर, सेक्शन 4, विनिंग ऑन D-Day, द फाइनल लैप। आखिरी 10 दिन, अब तक जो भी मेहनत की है उसको कंसोलिडेट करने का टाइम आ गया है। ये टाइम है फाइनल स्प्रिंट का और एग्जाम डे के लिए मेंटली और स्ट्रेटेजिकली रेडी होने का। लेट्स सी इसका प्लान क्या है। ओके, यह है आपका फाइनल काउंटडाउन। देखो, डे 71 से 73 तक चलेगा अल्ट्रा रिवीजन मोड। कहाँ से? सिर्फ आपके 1 पेज नोट से, नो बुक्स। फिर डे 74 से 76 आएगा मॉक मैराथन, रोज एक फुल मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्जाम कंडीशंस में। उसके बाद डे 77-80 हैं करंट अफेयर्स के स्प्रिंट के लिए, लास्ट 1 ईयर का कॉम्पाइलेशन रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट डे 79, ये है कूल डाउन डे। कोई नया टॉपिक नहीं, हल्की फुल्की रिवीजन, एंड प्लीज 10 बजे तक सो जाना। फाइनली D-Day। इस दिन के लिए भी एक प्लान जरूरी है ताकि कोई लास्ट मिनट पैनिक ना हो। सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करना है, हैवी खाना अवॉइड करना, वेन्यू पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है। ओके, अब पेपर स्ट्रैटेजी। GS पेपर 1 जो आपका रैंक डिसाइडर है, उसमें 85 से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट रखो। ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। फिर ब्रेक के बाद CSAT पेपर 2। रिमेंबर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो यहाँ हीरो नहीं बनना है, बस 33% प्लस सिक्योर करने पर फोकस करना है। स्टे काम, यू गॉट दिस। और अब इस पूरे प्लान की शायद सबसे इंपॉर्टेंट टिप, एंड आई मीन इट, 7 से 8 घंटे की नींद। ये नॉन नेगोशिएबल है, प्लीज इससे कॉम्प्रोमाइज मत करना। आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जब आप थके होते हो, आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाता, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सो प्लीज रिमेंबर, फटीग किल्स रिटेंशन। अच्छी नींद लोगे तो ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो दोस्तों, ये है आपका 80 डे बैटल प्लान, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, 100% प्रैक्टिकल और कंप्लीटली रिजल्ट ओरिएंटेड। अब सवाल सिर्फ एक है, आर यू रेडी फॉर दिस 80 डे चैलेंज? प्लान आपके सामने है, अब इसमें जान डालनी है आपके कमिटमेंट और आपकी मेहनत ने। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।